चलिए, गुड मॉर्निंग। आज आप लोग का स्वागत है राष्ट्रीय आय योग्यता की परीक्षा की गणित क्लास में। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है संभावनाएं, प्रोबेबिलिटी कहा जाता है इसको, है ना। जैसा कि आपको ज्ञात है कि गणित के 20 प्रश्न आने हैं और 20 प्रश्न में से ये कंफर्म है कि एक प्रश्न या दो प्रश्न इसके अवश्य वहां पे मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आपने पिछले वर्षों के पेपर भी देखे होंगे तो उसमें आपको प्रश्न इसके मिले हैं, ठीक है। अब देखो ये होता क्या है, हम जब बात करते हैं संभावना की, एक उदाहरण लेते हैं आसान सा। 4 + 2, 10 - 4, 12 / 2, 3 × 2। 4 + 2 क्या हो जाएगा? 6। 10 - 4 6, 12 / 2 6, 3 × 2 6। यानी इसमें सबका परिणाम या आउटकम सेम आ रहा है। यानी ये निश्चित है कि हम जब भी हम प्रक्रिया करेंगे तो परिणाम सेम आएगा, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे कहता है कि प्रोबेबिलिटी संभावना, जैसे हम अगर कहें कि अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच हो रहा है तो कौन सा टीम पहले बैटिंग करेगा, उसके लिए वो दोनों टीम के कप्तान क्या करते हैं? टॉस करते हैं। टॉस करने के लिए सिक्के का प्रयोग करते हैं, सही है। अब जब सिक्के का प्रयोग करते हैं तो सिक्के में हमें पता है, अगर हम एक कॉइन की बात करेंगे, एक सिक्के की बात करेंगे, तो एक सिक्के में क्या होगा बेटा? या तो हेड होगा या तो टेल होगा। हेड को बोलते हैं शीट्स या चित कह सकते हो, टेल में हो सकता है पूंछ या इसकी अंदर जाएगी पट। मैं यहां पे हेड और टेल का ही इस्तेमाल करूंगा, सही है। अब जब इसको टॉस किया जाता है दो व्यक्तियों के बीच में या दो टीम के कप्तान के बीच में, तो ये सबको पता है कि व्हेनेवर कॉइन इज टॉस्ड, सिक्के को हम उछालेंगे तो आपके पास दो ही परिणाम संभव है। कौन कौन से संभव है बेटा? हेड और टेल, इसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा। अब इसमें क्या हो गया बेटा? अब इसके बाद भी व्हेनेवर कॉइन इज टॉस्ड, जब भी हम सिक्का उछालते हो, उस घटना के बारे में, उस इवेंट के बारे में तो हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, हम लोग भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि इंडिया ही टॉस जीतेगा या ऑस्ट्रेलिया ही टॉस जीतेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? यानी ऐसी कोई सी भी घटना, ऐसी कोई सी भी इवेंट जिसके कुल परिणाम निश्चित हों, जिसके कुल आउटकम, मैं क्या बोल रहा हूं, जिसके ऑल आउटकम्स आर डेफिनेट, श्योर, हम, ठीक है, हम ये संभावना या प्रायिकता का प्रयोग हम उसमें करते हैं जब किसी भी घटना के सारे पॉसिबल आउटकम आपको पता हो, बट अगेन यू आर नॉट श्योर कि विच आउटकम विल बी देयर फॉर अ सर्टेन इवेंट, बट अगेन यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द आउटकम ऑफ अ सर्टेन इवेंट। आप जब टॉस उछालेंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम के कप्तान, तो उस वक्त नहीं कहा जा सकता है कि हेड आएगा कि टेल आएगा। यानी ऐसी घटना जिसके कुल परिणाम निश्चित हों, लेकिन बट अगेन उसके आउटकम को, उसके परिणाम को हम लोग प्रिडिक्ट न कर पाए, उस घटना के लिए हम लोग प्रोबेबिलिटी का प्रयोग करते हैं, सही है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, अब अगर हम और अगर चलें गणित में, तो इसमें क्या है बेटा? प्रोबेबिलिटी या संभावना किसी भी घटना के परिणाम को संख्यात्मक रूप में प्रदर्शित करना, किसी भी घटना के परिणाम को संख्यात्मक रूप में प्रदर्शित करना, उसको हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी, सही है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कॉइन की, टॉस की। कॉइन देखा है सबने, हेड है और टेल है, दो ही आउटकम इसमें है, दो व्यक्ति के बीच में होगा, तो इसमें क्या होगा? एच और टी आएगा, हेड या टेल। कहने को ये टॉपिक बेटा बहुत विस्तार में है, बहुत वास्ट में है, लेकिन मैं सिर्फ आपके NMMS परीक्षा को ध्यान में रखते ही वो क्वेश्चन बता रहा हूं जिसके आने की संभावनाएं बहुत अधिक है। तो यहां भी आपकी क्या लग रही है? प्रोबेबिलिटी लग रही है कि मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूं जिसके आने की संभावनाएं अधिक हैं, ठीक है। देखो, अगर मैं एक कॉइन उछालता हूं, एक कॉइन, तो क्या बनेगा इसमें? हेड और टेल।
दो ही बनेगा। ठीक, 1 कॉइन। अगर इवेंट की बात करें, इवेंट क्या हो गया बेटा? घटना। इवेंट मतलब किसी भी घटना को हम ई है, हम प्रदर्शित करते हैं ई से। एक कॉइन उछालेंगे तो क्या आएगा? हेड या टेल आएगा। अगर पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 टेल, एक शीट्स आने की, एक टेल आने की क्या संभावना है? भाई एक कॉइन की बात करें, दो ही ऑप्शन तो है, हेड आएगा या टेल आएगा। तो कुल परिणाम कितने हैं? 2। और अनुकूल परिणाम कितना है? 1। तो कितनी संभावना है? 1/2, यानी 50-50%। भाई दो ही चीज तो इसमें है कि नहीं? अगर भाई मैं कहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, कितना आ जाएगा? कुल परिणाम 2 में से 1। सही है। यानी यहां पे आप क्या कह सकते हो? अगर ई आपके पास इवेंट है, ई आपके पास घटना है जो कि अनुकूल परिणाम, या कह सकते हैं इट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यानी जो हम आउटकम चाहते हैं, जो हम परिणाम चाहते हैं, उसकी संख्या कितनी है? पहली बात। और एस क्या दिखाता है? एस कहता है कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की, कुल परिणाम कह लीजिए इसे आप, है ना? यानी इसे कहते हैं हम सैंपल स्पेस। और इसको हम कुछ किताब में कहा गया है क्या? प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि, ये कुछ टर्म्स हैं। प्रतिदर्श समष्टि कहा गया। ये क्या कहते हैं? कुल परिणाम। अगर मैं एक कॉइन की बात करता हूं तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? एक हेड और एक टेल। सही है। और अगर ई मैं कहता हूं कि एक हेड आने की संभावना क्या है? ई क्या हो जाएगा? एच। एक ही परिणाम तो इसमें आएगा। अब ये देखो एन ऑफ एस, ये क्या दिखाएगा? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। एन जहां भी हो जाएगा, ये आपने सेट्स में पढ़ा होगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। या हम कहते हैं कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। एन ऑफ एस कितना है? 2। और एन ऑफ ई क्या हो गया? अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी? यहां पे 1, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? एक हेड की। तो प्रोबेबिलिटी इसमें क्या हो जाएगी? अब देखो, अब इसका सूत्र बता रहा हूं बेटा, इसी पे सारी कहानी चलेगी आपकी, इसी पे सारी कहानी चलेगी। P ऑफ E क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट। चाहो तो आप हिंदी नोट कर लीजिएगा बेटा, अब मैं दोनों लिख दे रहा हूं। यानी हम कह सकते हैं क्या? घटना E के होने की संभावना, घटना E के होने की संभावना कैसे दिखाते हैं बेटा? P ऑफ E। घटना E के होने की संभावना, E कोई भी घटना हो सकती है आशीष। सही है। तो क्या हो जाएगा? क्या कहते हैं? अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या। ठीक है। यानी हम कह सकते हैं ई, चलो अब बटे कुल परिणामों की संख्या। ये बिल्कुल सूत्र याद कर लीजिए, परिणामों की संख्या। ठीक। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में दिखाते हैं क्या? इसको दिखाते हैं P ऑफ E इज इक्वल टू N ऑफ E बटे N ऑफ S। ये हम यूज करेंगे। N ऑफ E समझ लीजिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या। N ऑफ S नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, मतलब कुल परिणामों की संख्या। ठीक है। यानी प्रतिदर्श समष्टि।
आगे बढ़ा जाए। अभी एक कॉइन की बात हुई थी, देखो एक कॉइन में क्या था, एक हेड एक हिडन। अब अगर मान लो इसी कॉइन को मैं 2 बार टॉस करूं, इसी कॉइन को हम 2 बार टॉस करें तो क्या होगा परिणाम? यानी हमने एक कॉइन को उछाला है बेटा, एक कॉइन को टॉस किया है, तो आपके पास कोई परिणाम कितने आए थे? 2। अब अगर मैं कहता हूं 1 coin is tossed 2 times, गौर फरमाइएगा, बिल्कुल 2 बार उछाल रहे हैं। पहली बार उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, उछाल दिया, आ गया। व्हेन सेकेंड टाइम इसको टॉस किया गया है तो यहां पे भी हेड आएगा या टेल आ सकता है। भाई एक बार आप हेड आ गया है, एक बार हेड आ गया है, पहली बार आपके पास हेड आ गया है, उछाला हमने, बस ये है। चलो अब कोई बच्चे सामने आ जाए तो सही रहेगा मेरे ख्याल से, प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। इसको 2 बार उछालना है। आओ चलो, इसने पहली बार उछाला है, टॉस कर अपने हाथ में टॉस कर देना, तो क्या क्या आया है? हेड आया, हेड आ गया है, पहली बार टॉस उछाल दिया। अब दूसरी बार उछालो, क्या आ गया है? टेल आ गया। तो हेड के बाद वो टेल भी आ सकता है, इसी तरह हेड के बाद हेड भी आ सकता है, ठीक है। अब पहली बार टॉस करने पर टेल भी आ सकता है, उसके बाद सेकंड टाइम हेड आ सकता है या फिर टेल भी आ सकता है। समझ में आ गया? यानी एक कॉइन को 2 बार टॉस किया है, एक कॉइन को 2 बार टॉस किया है, तब यहाँ पे क्या कंडीशन बन रही है? देखो यहाँ पे हेड हेड है ना, फिर पहले में बार हेड है, दूसरी बार टेल आए। अब तीसरी कंडीशन क्या है? पहली बार हेड आए फिर दूसरी बार टेल आए, है ना, आसान है बिल्कुल। या टेल आए और टेल आए, यही तो कहता है। अब अगर यही चीज किया जाए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान के बीच में कि अब 2 कॉइन उछालने हैं, 2 कॉइन टॉस होंगे इंडिया के कप्तान स्मार्ट था, वो कहता है भाई कि अब मैं तब बात मानूंगा, है ना, कब बात मानूंगा भाई? कि जब आपके पास एक हेड आ जाए। और ऑस्ट्रेलिया कप्तान कहता है कि जब दोनों कॉइन पे टेल आएगा तब मैं बात मानूंगा। एक चीज और बताना है, देखो 1 कॉइन टॉस्ड 2 टाइम्स या 2 कॉइन्स टॉस्ड एट 1 टाइम, लिखते चलिएगा अपना हिंदी में, ठीक है, जैसे भी है। हमने क्या कहा पहले भी, क्या कह रहा है? एक कॉइन 2 बार उछाला जाए या 2 कॉइन एक ही बार उछाला जाए, बात एक ही है। एक कॉइन 2 बार उछाला जाए या 2 कॉइन एक साथ उछाला जाए, उसके कुल परिणाम तो वही आएंगे। इंडिया के कप्तान ने कहा था एक हेड आ जाए, देखो, और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने क्या कहा है कि 2 टेल चाहिए। अब किसके जीतने की संभावना ज्यादा है? बराबर है। चलो हम लोग चेक कर लेते हैं, बिल्कुल चेक कर लेते हैं। अब यहां पे कुल परिणाम कितने आए हैं देखो, कुल परिणाम कितने हैं बेटा? एस, जिसे मैंने कहा था सैंपल स्पेस, कुल परिणाम कितने हैं? 4। दोनों हेड हो सकते हैं, हेड या टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, टेल हो सकता है। तो कुल परिणाम कितने हैं? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 4। एस हमने किस लिए यूज किया था? कुल परिणाम के लिए। अगर नोट करते चल रहे होगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। अब हम कहते हैं इवेंट, ई में हमें क्या चाहिए? 1 हेड, क्या चाहिए? एक हेड चाहिए। अब एक हेड कितने तरीके से आ सकता है बेटा? 2 तरीके से आ सकता है, देखो, हेड है टेल या टेल हेड। यानी इसमें अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है? 2। अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है? 2। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी P ऑफ E यानी 1 हेड आने की संभावना क्या हो जाएगी बेटा? अनुकूल परिणामों की संख्या 2।
और कुल परिणाम 4, कितना आएगा 1/2, कितना आ जाएगा 1/2। अब अगर हम यहां पे दूसरा इवेंट इवन माने, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने क्या कहा था कि हमें दोनों टेल चाहिए, क्या कहा था उसने, हमें दोनों सिक्के पर जब टेल आएगा तब मैं जीतूंगा भाई। अब दोनों टेल कितने तरीके से आ सकता है, एक ही तरीके से आ सकता है, ऐसा है कि नहीं है, एक ही तरीके से आ सकता है। तो क्या कह सकते हैं बेटा, टी, यानी यहां पे एक ही तरीका तो हुआ, एन ऑफ इवन कह दो, इसका इसके पास तो एक ही संभावना है दोनों सिक्के पर टेल आने की। तो इस केस में इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, एन ऑफ इवन बटा एन ऑफ एस, मतलब फॉर्मूला वही है बेटा, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा टॉपिक है और कैलकुलेशन बहुत कम है, और जो एक बार सीख लेगा उसको हमेशा के लिए आ जाएगा। अब ई हो जाएगा 1 और 4। अब देखो यहां पे 1/2 है इंडिया के कप्तान के लिए, यहां पे 1/4 है ऑस्ट्रेलिया के कप्तान के लिए। तो किसके जीतने की संभावना ज्यादा है, इंडिया। भाई ये 50% हो गया है, आधा हो गया ना ये, और ये देखा जाए 25% है ये, तो किसके जीतने की संभावना है, इंडिया के। जब वन कॉइन टॉस किया गया था दोनों के लिए बराबर परिणाम आने की संभावना थी, है ना, 50-50%। अब यहां पे इसका 50 हो जाएगा, इसका कोई दिक्कत किसी को, आसान लग रहा है, बिल्कुल बिल्कुल आसान लग रहा है। अब अगर मैं पूछूं इसमें कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, 2 हेड आने की क्या संभावना है, 2 हेड आने की क्या संभावना है, अब तो आसानी से बता दोगे आप। 2 हेड आने की संभावना क्या हो जाएगा, 1/4 अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम की संख्या, अनुकूल परिणाम की संख्या और कुल परिणाम की संख्या। ठीक ठाक लग रहा है। एक कॉइन जब हमने टॉस किया था तब कितना था, टोटल कुल परिणाम 2 आ रहे थे। जब 2 कॉइन टॉस किया है तो कुल कितने परिणाम आ रहे हैं, 4। अब जब 3 कॉइन टॉस करेंगे तो कितने परिणाम आएंगे, कितने परिणाम आएंगे, चलिए चलो देख लेते हैं कितने कॉइन टॉस कर रहे हैं। अब हम 3 कॉइन्स में, अब हमारे कॉइन की संख्या तो बढ़ सकती है ना, अब उसमें अगर हम लोग ऐसे बनाते चलेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। चलो फिर भी एक बार तो बना ही लें, 3 कॉइन टॉस कर रहे हैं। ये देखो ऐसे हमने टॉस किया है तो पहली बार हमने यहां पे क्या लिखा है बेटा, 1 coin tossed 3 times, और क्या कह सकते हैं इसमें, 3 coins tossed 1 time। एक ही कॉइन को 3 बार टॉस किया गया या 3 कॉइन को एक ही बार टॉस किया गया, बात एक ही आएगी, मतलब आउटकम एक ही प्रकार के होंगे। चलो हम अगर टॉस करेंगे तो क्या आएगा, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। पहली बार हमने टॉस किया, ठीक है। अब जब दूसरी बार टॉस करेंगे तो क्या संभावना है, देखो इसके साथ एच हो सकता है, इसके साथ टी हो सकता है, ये दूसरी संभावना। दूसरी बार टॉस किया तो यहां भी हेड आ सकता है, यहां भी टेल आ सकता है। जब तीसरी बार करेंगे तो यहां पे भी हेड आ सकता है। जब तीसरी बार करेंगे तो 2 बार हेड आने के बाद 1 बार हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, ये मतलब वो इसका। फिर उसके बाद और क्या संभावना बन सकती है कि पहली बार हेड आया, दूसरी बार टेल आया, उसके बाद आपके पास फिर से हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। यह संभावना क्या सकती है, पहली बार टेल आया, दूसरी बार हेड आया, इससे 2 बन जाएंगे, ऐसे इसके भी 2 बन जाएंगे, टेल के भी। तो कुल कितने केस बनेंगे, देखो कितने केस बनेंगे। अब देखो इससे देखते हैं आराम से। यहां पे जब 3 कॉइन टॉस करेंगे उस केस में कुल परिणाम, या जिसको हम क्या कहते हैं, एस सैंपल स्पेस, ये तो कहते हैं। देखो एच
एच एच दिख रहा है, दिखा, एच एच एच, तीनों में हेड आए, या हेड हेड टेल, सही है, हेड हेड टेल, या हेड टेल हेड, दिख रहा है, हेड टेल हेड, या हेड टेल हेड, दिक्कत किसी को? ठीक ठाक है, हेड टेल हेड। अब दूसरा क्या, अब जब दूसरी बार टेल आता है तो क्या होगा, पहले टेल आया है, दूसरी बार हेड आया, फिर हेड आ गया, ये वाला केस अब ले रहे हैं, टेल हेड हेड, फिर केस क्या बनेगा, टेल हेड, सॉरी यहां पे टेल आना चाहिए, ये हो जाएगा तुम्हारे पास टेल, TST, फिर टेल टेल हेड, फिर टेल टेल, यहां पे टी आएगा, बचा नहीं रहो, टेल, ये तो केस बनेगा, कोई दिक्कत किसी को? ठीक ठाक है। कितने केस बने हैं? अरे गजब, चलो यही 1 आउटकम, 2 3 4 5 6 7 8, यानी कुल परिणाम जब 3 कॉइन टॉस किए हैं तो कितने बने हैं? 8, यानी क्या होगा, लेकिन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस या कुल परिणाम की संख्या 8। अब इसका एक सूत्र है, कुल परिणाम निकालने की संख्या क्या है बेटा? कुल परिणाम निकालने की संख्या या सैंपल स्पेस का सूत्र है 2 की घात n, और वहां पे n क्या है? n हो जाएगा सिक्कों की संख्या या नंबर ऑफ कॉइन्स। भाई अगर जब n की वैल्यू 1 होगी 2 की पावर 1 2 होगा, n की वैल्यू 2 होगी 2 स्क्वायर 4 आ रहे थे आउट काउंट्स में, 3 होगा तो 8, 4 होगा तो 16। भाई ऐसे हम कब तक करेंगे? ठीक है, अब इसमें क्या है देखो, 8 आउटकम आ गए हैं। अब ये दिमाग में सेट कर लीजिए, जब भी 3 कॉइन उछाले जाएंगे हमेशा कुल परिणाम की संख्या 8 ही होगी। अब प्रश्न कैसे बनेंगे? हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। हम अगर इवेंट ई इसमें मान लें कि यहां पे क्या आना चाहिए, हमें 2 हेड चाहिए। अब 2 हेड देखो कब कब आ रहे हैं, HHT आ रहा है, HTH आ रहा है ना, HHT या HTH, दूसरा HHT HH, हाँ ठीक है, यहां पे गड़बड़ हो गया है, ये तीनों H आएगा यार, तीनों बताएंगे, HHH हो गया है, फिर HHT हो गया है, HTH हो गया है, HT, यहां भी टेल आएगा, यहां भी टेल हो जाएगा। सही है, हम लिख रहे हैं, कोई बताएंगे स्टार्टिंग में, ठीक है, यहाँ पे हेड टेल हो गया, हेड टेल हो गया, हेड टेल हो गया, हेड टेल, ठीक है, सही है। इसमें क्या हो जाएगा, HHH HHT HTH HTT, अब सही है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, THH THT, फिर हाँ, फिर TTH TTT, ठीक है। अब यहाँ पे 2 हेड चाहिए तो क्या आ जाएगा, HHT STH, और कहीं 2 हेड दिख रहा है, THH, यानी इन 3 के अलावा कहीं और 2 हेड नहीं दिख रहा है, इन 3 के अलावा कहीं 2 हेड नहीं दिख रहा है, तो यहां पे कुल अनुकूल परिणाम की संख्या क्या हो जाएगी, 3। तो इसमें कितनी होगी प्रायिकता, 3/8 इस सूत्र के हिसाब से। आसान लग रहा होगा, मैं सारी कहानी इसमें बता दूंगा, आसान लग रहा है। अब अगर कहता है, अब ये तुमको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, इसके क्या हो जाएगी, 1 हेड आने की संभावना क्या? 1 हेड कितने केस में आ रहा है देखो, अब पहले यहां लिखो कि 1 हेड वाले केस कौन से बनेंगे, 1 हेड वाले केस कौन से बनेंगे? एक हेड यानी STT, दूसरा THH,
फिर एक हेड TTH, है ना। तो यहां पे क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड की क्या संभावना हो जाएगी, 3/8, 3/8। साफ सुथरा है। अब तीनों कॉइन पे हेड आए, इसकी क्या संभावना है, 1/8। भाई तीनों कॉइन पे हेड आए, इसके अनुकूल परिणाम की संख्या तो एक ही है ना, 1/8। तीनों कॉइन पे टेल आए, इसकी संभावना क्या है, 1/8। आसान लग रहा है ना, इसमें अकल लगानी नहीं, अभी इसे समझ में आ जाएगी। अब इसको हल्का सा और आगे बढ़ते हैं, हल्का सा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं। चलो देखो, अब प्रश्न में इस भी तरह से पूछा जाता है कि अगर 3 कॉइन उछाले गए, अब इवेंट क्या है, 3 कॉइन उछाले गए तो कम से कम 2 हेड, कम से कम 2 हेड। अब ये ध्यान दो, बहुत गौर फरमाइएगा इस शब्द पे, कम से कम, एटलीस्ट 2 हेड्स। कम से कम 2 हेड मतलब क्या हो गया, या तो 2 बार हेड आए या 3 बार हेड आए, ये तो मतलब वो इसका, या तो 2 बार हेड आएगा या 3 बार। कौन, एक HST, STH और THH, और कम से कम 2 हो गया मतलब 3 बार भी आ सकता है। क्या हो सकता है, कम से कम 3 बार भी आ सकता है। तो यहाँ पे कुल क्या हो गया, अनुकूल परिणाम 4। तो क्या हो जाएगा, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 4/8 यानी 1/2। मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं, पहले हमने देखा एग्जैक्टली 2 हेड्स, एग्जैक्टली 2 हेड्स, 2 हेड। अब हमने क्या सीखा, कम से कम 2 हेड, कम से कम 2 हेड, एटलीस्ट, क्या कैसे लिखते इसको, एटलीस्ट 2 हेड्स कहा जाता है। ठीक। अब तीसरा केस, तीसरा केस, अगर आपसे कहा जाए, अब इसके बाद नहीं है बेटा, ये सब कॉइन्स की कहानी है ये, फिर इसके बाद और भी केस बनते हैं प्रोबेबिलिटी के, दूसरे केस। अब ये कहता है अधिकतम 2 हेड, इसका क्या मतलब हो गया, या कह लो अधिकतम 2 हेड। इसका मतलब क्या हो गया, एटमोस्ट 2 हेड्स, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आए, या तो एक भी हेड ना हो, या तो 1 हेड हो, या तो 2 हेड हो। देखा जाए तो क्या, अब मैंने क्या बोला इसमें, एक भी हेड ना हो, मतलब क्या होगा इसमें, फिर तीनों का टेल, एक भी हेड नहीं, एक हेड हो, एक हेड हो तो ये निकाल हमने। अब देखो यहां पे क्या बनेगा, देखो यहां पे क्या था, एक हेड TTH, TST और STT, एक हेड हो गया है, और तो कोई केस है नहीं। तीसरे केस हो ना, अधिकतम 2 हेड चाहिए हमें, यानी 2 भी हो सकता है, तो पूरे 7 केस बनेंगे इसमें, STH। फिर और दूसरा क्या बनेगा, HST हो जाएगा, अब 2 हेड आने चाहिए, STH हो जाएगा, और कौन सा रहता है, THH। ये अपने देखो ये बनेगा THH, HST और STH, 2 हेड। अब ये कोई कितने केस बनेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी क्या बनेगा इसमें, अनुकूल परिणाम की संख्या 7, टोटल 8। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, कम से कम, अधिकतम, एग्जैक्टली। यहां पे 2 हेड की बात हो रही थी, यहां पे एटलीस्ट 2 हेड की बात हो रही थी, कम से कम 2 हेड आए। यहां पे अधिकतम, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आए। ज्यादा से ज्यादा 2 हेड मतलब क्या हो गया है कि या तो हेड एक बार आए, या तो 2 बार आए, या एक भी बार ना आए। यानी यहां पे कौन से केस हटा है,
जब तीनों बार हेड आया है बोला केस हटा, बाकी सब ले लिया हमने, ये तो उसने कहा था। चलो अब ये अपने आप करके दिखाओ, अभी बताओ तुरंत, देखो कितने को समझ में आ गया। अब ये बताना है आपको अधिकतम एक हेड आए। अब ये अपना निकाल के बताओ। अब मैं पूछ रहा हूं संभावना बताइए जब आपके पास अधिकतम एक हेड हो। आसान बताया, इसमें केस कम बनेंगे। अधिकतम एक हेड मतलब क्या हो गया है? अधिकतम एक हेड मतलब क्या हो गया है? मुझे इसका मतलब सुनना है। या तो हेड एक भी बार नहीं आए भाई, तीनों टेल हो जाए, तीनों टेल हो जाए, या हेड एक बार आए। क्या कौन सा केस बनेगा? एक बार वाला, यानी टीएसटी, टीटीएच और एचटीटी। वेरी गुड, सही है। क्या बनेगा? 4/8। कोई दिक्कत किसी को? आसान लग रहा है? कॉइन का अभी तक समझ लीजिए सिक्के के प्रश्न इसमें आए हैं, फिर इसमें प्रश्न और भी केस बनते हैं, इसमें केस अभी और भी बनते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में और भी केस देख लेंगे। इसमें जो पासा है, पासे के भी केस बनते हैं, डाइस का भी केस बनता है। फिर आपके पास ताश के पत्ते हैं, उसमें प्रोबेबिलिटी लगती है। सही है, आपके संख्याओं में प्रोबेबिलिटी लगती है, जो आपकी संख्या पड़ी हुई है, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। ठीक है, फिर हम मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में गणित के, फिर इसी को कंटिन्यू करते हुए, या जैसा आप कहोगे वो टॉपिक ले लिया जाएगा। चलिए, धन्यवाद।